स्वादमपुर उपचुनाव पर पूरे हरियाणा की नजर है और आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर बात करूं, एक बाइक रैली निकाली जा रही है। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से अनुराग ढांडा जी और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन्हें इस बार टिकट मिली है सत्येंद्र सिंह जी इस समय निकल चुके, तो इनसे वार्तालाप करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो लोगों को कैसा उत्साह मिल पा रहा है बाइक रैली के अंदर इस समय? देखिए ज़बरदस्त उत्साह मिल पा रहा है और जयप्रकाश जी ने बागड़ी स्वाभिमान को ललकारा था, तो हम ये रोड शो लेके पूरे आदमपुर के हर गांव में घूम रहे हैं और जयप्रकाश जी से पूछ रहे हैं कि भाई लट कहाँ है जेपी जी आपका, बागड़ी आ गए हैं, अब अपना लट दिखाएं जयप्रकाश जी। एक बात बताइए, जो जेपी साहब का बयान आया था करने के, उससे किस प्रकार देखते हो, विवादित है क्या है? वैसे उन्होंने बोला क्यों फिर? निश्चित तौर पे विवादित है। उनको जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं आज के दिन, जहाँ हाथ जोड़ जोड़ के जहाँ पे वोट मांग रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि वहाँ के लोगों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम उन्होंने किया था और जिनको वो तिरस्कृत कर रहे थे, जिनको वो गलत शब्दों से संबोधित कर रहे थे, उन बागड़ियों के आगे आज हाथ क्यों जोड़ते फिर रहे हैं? तो आज सारे बागड़ी उनसे इकट्ठे होके ये सवाल पूछ रहे हैं कि जयप्रकाश जी वो लठ निकालो अब जिसकी आप बात करते थे, और बागड़ी उसका जवाब देने के लिए आ गए हैं, तैयार हैं बागड़ी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देख पा रहा हूँ बड़े उम्मीदों के साथ घूम रहे हो कि कोई लट लेके तो मिले तो सही, कोई मिला वैसे अब तो एक आधा भी कोई? देखिए हम अहिंसावादी लोग हैं, पहले शुरुआत करते नहीं और कोई हमें ललकारने का काम करता है तो उसको उसके बिल में घुसाने का काम करते हैं। एक बात बताइए, इस बार कहने कि विपक्षी दल सीधे तीर दाग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि इस बार झाड़ू को चलने नहीं देंगे, घर के अंदर ही रहने देंगे। घबराहट है आम आदमी पार्टी को लेकर, मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी की चिंता छोड़कर आम आदमी पार्टी की चिंता कर रही है। आम आदमी पार्टी की चिंता मत करो, ये लोगों के घरों में नहीं लोगों के दिलों में बस गई है। वैसे ये बताओ, कोई झाड़ू को घर में आने से रोक सकता है? कोई भी रोक सकता है, इनके बस की नहीं है, ये तो खामखा की बात है। जो 55 साल का इतिहास है, 54 सालों का, क्या लगता है वैसे 54 सालों के इतिहास में हेरफेर होगा कुछ? इतिहास बदलेगा, आदमपुर अपना नया सुनहरा इतिहास अपने हाथों से लिखेगा। आदमपुर के तमाम लोग अपना एक नया इतिहास रचेंगे जिसमें उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। तो फिलहाल इस समय जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी, हरियाणावासी देख पा रहे हैं, उनके लिए कोई अपनी कोई अपील है, कोई मैसेज है आप लोगों की तरफ से? उनको एक ही संदेश है। एक व्यक्ति ऐसा रहा जो कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा नहीं, विलायती है एक व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति ऐसा जो कलायत का है, कलायती है, और उसने यहाँ पर स्वाभिमान को, बागड़ियों के स्वाभिमान को ललकारा था, तो आज उसका जवाब देने का मौका है। कलायती की जमानत जब्त करानी है और विलायत को विलायत की रिटर्न टिकट दिला के वापस भेजना है। एक अंतिम सवाल था, लोगों का ही था, यहाँ के निजी लोग हैं जितने भी, वो कहते हैं कि इस बार कुर्सी पर अगर बिठा दिया तो कभी आपके भी तेवर बदल जाए। आम व्यक्ति फरियाद लेकर जाता है, मिलने नहीं दिया जाता आगे, कुछ ऐसे चमचाखोर आके खड़े होते हैं। देखिए आम आदमी तो आम आदमी की बात करेगा, ये जो चमचेखोर और जो ये लोग हैं ना, ये तो उनके हैं जिनकी दादा लाई है, जिनके गढ़ हैं, जो परिवारवाद को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, केवल उन लोगों तक ये चीज़ें चलती रही हैं। तो इस समय जितने भी लोग इस हार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर जगह गांव से निकल चुके पूरे आम आदमी पार्टी के समर्थक और लोग, भारी जत्था इस समय दिखता हुआ तस्वीरों के माध्यम से अंकित भाई को दिखाने का प्रयास करे। और गाड़ियों का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, देख पा रहे गाड़ियों की कतार टूटने का नाम नहीं ले पा रही, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। तो जितने भी हार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव के ऊपर पूरे हरियाणा के लोगों की नज़र है कि इस बार आदमपुर उपचुनाव के अंदर कौन बाजी मारेगा। वैसे सभी कैंडिडेट और पार्टियां अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ पा रही है, पर कहीं ना कहीं अब काफ़ी सवाल खड़े होते हैं कि इस बार क्या झाड़ू कुछ कर पाएगा। वैसे कतार देखकर अगर आइडिया लगाऊं, अनुमान जो लगाऊं, तो इस समय गाड़ियों का तांता लग चुका है, बाइक पर सभी के सभी लोग निकल चुके हैं। चाहे आम आदमी पार्टी के सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार की अगर बात करूं अनुराग ढांडा जी, और अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जो सत्येंद्र सिंह जी इस समय सड़कों पर निकल चुके लोगों को साथ में लेके, युवाओं को साथ में लेके, इस समय तस्वीरों के माध्यम से भारी जत्था दिखता हुआ इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को नजर आ पाएगा। पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। इस समय तस्वीरों के माध्यम से अनुराग ढांडा जी और सत्येंद्र सिंह जी, सभी के सभी लोग इस समय पार्टी के जुड़े हुए कार्यकर्ता जितने भी हैं अब निकल चुके फील्ड के अंदर। सो देखने वाली बात है कि आदमपुर की जनता इस बार अगर बात करूं, किसे उस ओहदे पर बिठाती है और किसे भगाती है, वो एक समय बताएगा। पर इस समय तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक सामने अंकित भाई दिखा दे, गाड़ियों का तांता लग चुका है, लंबी लंबी कतारें लग चुकी है। और अगर बात करूं, इस समय माहौल बनता हुआ नजर आ पा रहा है हर जगह। इस समय आपको
एक ही झंडा फहरता हुआ इस समय तस्वीरों के माध्यम से नजर आ पाएगा, बिल्कुल ठीक सामने। सो जितने भी हरियाणा लेवल के लोग हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक रैली निकाली जा रही है आदमपुर क्षेत्र के गांव से। अगर बात करूं 5 से 6 गांव का दौरा किया जाएगा और सभी के सभी पार्टी से जुड़े हुए लोग, अगर बात करूं इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को नज़र आ पाएंगे। और एक बार दोबारा से मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा, इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी गाड़ियां, कितने लोग, कितने कार्यकर्ता और कितने झंडे इस समय आपको सड़कों पर फहरते हुए दिख पाएंगे, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। इस समय जितने भी लोग देख पा रहे हैं, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। और बिल्कुल ठीक सामने दोबारा से एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा और अनुराग जी से 1 मिनट के लिए दोबारा वार्तालाप करने का प्रयास करूँगा कि अनुराग जी इस बार कहीं ना कहीं टफ मुकाबला होने वाला है। सभी के सभी प्रत्याशी अगर बात करूँ अपना दमखम दिखाते हुए तस्वीरों के माध्यम से नज़र आ पा रहे हैं। सो एक बार दोबारा से मिलने का प्रयास करूंगा अनुराग जी से। अनुराग जी, इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों की नज़र है कि इस बार उपचुनाव के अंदर कौन बाजी मारेगा। सभी कैंडिडेट, आप आम आदमी पार्टी ताल्लुकात रखते हैं, आप अपनी पार्टी को बढ़िया बताएंगे, पर लोगों के काफ़ी सवाल है, आज तक विकास के नाम पर यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे निखार पाएंगे, क्योंकि अगर केंद्र की बात करूँ सरकार अलग है, आपका नुमाइंदा जीते तो क्या कर पाएगा कुछ? एक विधायक में बहुत ताकत होती है। 1-2 लाख लोगों का उनको समर्थन होता है, उनका नेतृत्व करता है विधायक। 1.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी का विधायक वो काम कर सकता है जो 24 साल में कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे नहीं कर पाए। बताइए, कुलदीप साहब क्यों नहीं करवा पाए? वो तो कहते थे कि मेरी चलती नहीं है, मैं सत्ता में नहीं हूँ, सत्ता दिलवाओ यूँ कर दूंगा काम। तो आपका भी तो वही है। कुलदीप साहब तो कंफ्यूज आदमी है, बहुत कंफ्यूज आदमी है। वो कभी कहते हैं कि यहाँ पे मैं सत्ता में नहीं था इसलिए काम नहीं करा पाया। आजकल जब वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है तो आजकल वो बोलते हैं मैंने यहाँ 500 करोड़ रुपया लगा दिया। उनको खुद ही नहीं पता कि कहना क्या है, लेकिन असलियत यह है कि 500 करोड़ रुपया तो लगवाया, लेकिन उसमें से 250 करोड़ रुपया यहाँ पर भ्रष्टाचार करके कुलदीप बिश्नोई जी ने कमाई अवैध संपत्ति। 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का जो केस चल रहा है वो यहीं आदमपुर के लोगों के हक का चुराया हुआ पैसा है वो सारा। सर एक बात बताइए, कहीं ना राज्य सरकार की बात करूँ वो बीजेपी है, आपका नुमाइंदा जीतेगा अगर आम आदमी पार्टी का, तो कभी आप भी तो ये डायलॉग है मुहावरे नहीं करोगे कि यार अभी सरकार हमारी नहीं है, आने दो फिर देखेंगे? हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं सारी की सारी सभाओं में कि 1.5 साल के लिए आजमा के देखो। अगर 1.5 साल में आपको नहीं लगे कि 24 साल से ज़्यादा काम किया है तो अगली बार लात मार के निकाल देना आम आदमी पार्टी के विधायक को यहाँ पे। हम वोट मांगने नहीं आएंगे अगली बार। हमें कॉन्फिडेंस है, हमें विश्वास है अपने ऊपर। 1.5 साल में वो काम कर सकते हैं जो कुलदीप बिश्नोई और इनका पूरा परिवार और इनकी पूरी सरकार मिलकर 24 साल में नहीं कर पाई। एक अंतिम सवाल था, युवाओं के लिए कहने की युवा पीढ़ी नशे की तरफ ज़्यादा खिंचती जा रही है, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा? आपकी तरफ से कोई नया कदम उठाया जाएगा? नशे को जड़ से उखाड़ देंगे। आदमपुर के अंदर घुसना शुरू हुआ है नशा। पेरीफेरी के जितने भी गांव हैं उनमें नशे ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और वो इनकी लापरवाही की वजह से है। ये भाजपा सरकार में पुलिस का नेक्सस चल रहा है पूरे तरीके से और उसके चलते ये नशा यहाँ पे पनप रहा है। उसको जड़ से उखाड़ देंगे। जनप्रतिनिधि अगर जागरूक हो तो उसके इलाके में नशे जैसी समस्या नहीं हो सकती। धन्यवाद जी। तो इस समय अनुराग धांडा जी फिलहाल मौजूद थे, लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी के सभी आसपास के गांवों में इस समय आम आदमी पार्टी घूमती हुई और लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे अवेयर करती हुई, अपने साथ जोड़ती हुई। वो वक्त बताएगा कि आदमपुर उपचुनाव में कौन सा कैंडिडेट बाजी मारेगा, पर जनता समझदार है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हरियाणा लेवल के लोगों की उपचुनाव पर नजर है।